ओम का उच्चारण ओ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। नमस्ते हाँ बहन जी। जी। बच्चों का कुछ किया काम? देखे थे वाक्य, उदाहरण वाक्य, किताबतु प्रत्येक शब्द? ये तो है पर थोड़ी समझ नहीं आई, वो फिर करेंगे तो बताते हैं। समझ नहीं आई तो चलते। वो तो कर लेंगे। देखे तो है ना, शब्द भी देखे हाँ किताबतु नहीं प्रत्येक देखा। हाँ। शब्द। उसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जो नियम किए थे किताबतु, उसमें कैसे किताबतु का प्रयोग होगा वो याद हो गया? वो समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा है तो का त लगेगा और वतु हाँ, का वाहन या पति लगेगा। वत लग जाएगा। और पति। फिर जब विभक्ति चलेगी, चलेगा तब पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में वती। इतना याद रखना है आपने, बाकी तो करते रहेंगे। वो शब्द रूप एक बार देख ले। तो देखा आपने राजन पूषण इत्यादि शब्द देखे कुछ? हाँ जी देखे थे। देखे थे कृपा जी? समझ आपको तो समझ आ गया होगा। ठीक है, करते हैं आगे। तो इसका अर्थ किस अर्थ में होता है किताबतु का प्रयोग? वाक्य में। क्या पूछा आपने? आपने क्या पूछा? कि किताबतु का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल के लिए होता है ना। भूतकाल में। आपने कर्तृवाच्य बोला था सत्यबेन जी। कर्तृवाच्य में होता है, पर किस अर्थ में होता है? वो भूतकाल के अर्थ में। भूतकाल में। भूतकाल में ये याद रखना है। और भूतकाल में और कौन सा प्रत्यय हमने किया इससे पहले? हाँ हाँ, जी, तय प्रत्यय। प्रत्यय किया। दोनों में क्या अंतर है? एक मत वत लगता है। कत्ते में तो हाँ, तो लगता है, पर उसका हाँ जी। प्रयोग करने में क्या अंतर है? दोनों में, दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है? जो प्रत्यय वो कर्म जो बनता वाच्य है में उसे में। और हाँ जी, तवतु प्रत्यय कर्तरी वाच्य में। हाँ जी। त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। हाँ जी, जब कता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कर्मवाच्य में होता है। होता है। और कर्तवाच्य, कर्तृवाच्य में। हाँ जी, कर्तृवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है? पुष्पा जी बताओ। पुष्पा बहन जी।
कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वो कौन सी विभक्ति में आता है? सुन रहे हो पुष्पा बहन जी? पुष्पा बहन जी सुन रहे हो नहीं? खुल नहीं रहा था, खुद सुन तो रही थी बहन जी। हाँ जी, आपने क्या पूछा? कर्म वाच्य में कर्तृवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में प्रयोग किया? कर्ता में कौन सी विभक्ति प्रथमा लगाते हैं कर्तृवाच्य में? विभक्ति में बहन जी। और कर्मवाच्य में? कर्म वाच्य द्वितीय में। अगर कर्म वाच्य है तो फिर कर्म पहले आएगा। कर्म मैं पूछ रही, मैंने सिर्फ यह पूछा कि कर्ता का प्रयोग कौन सी विभक्ति में करेंगे? कर्तृवाच्य में जैसे प्रथम विभक्ति में, प्रथमा में। वो तो कर्तृवाच्य में बता दिया, प्रथमा में। कर्मवाच्य में? कर्म वाच्य में कर्ता बाद में आएगा, पहले कर्म। द्वितीय विभक्ति। बाद पीछे तो कुछ मेरे विभक्ति कौन सी लगेगी कर्ता में? विभक्ति आएगी, कर्ता की द्वितीय विभक्ति आएगी बहन जी। द्वितीय आएगी? द्वितीय बोला? हाँ, तृतीय आएगी। कितना हमने किया, कितना किया? कर्मवाच्य अलग से किया, कर्ता प्रत्यय अलग से। मुझे बिल्कुल ये वाले नहीं, ये देखो ना, पता नहीं हमने 100 से ज्यादा वाक्य कर लिए होंगे। वही मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा ये वाला, ये बिल्कुल। कर्ता में तृतीय विभक्ति आता है, तेन गता, तेन पुस्तकम पठितम। ये कितने बार आप भी तो बता चुके हो। बस कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में लगता है और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। और एक बार फिर बताएंगे। अभी लास्ट बार है, कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में लगता है। सह पठती, सह पुस्तकम पठती। ठीक है, हो गया स्पष्ट? और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में लगता है। तेन पुस्तकम पठितम, तेन, यह ना ये। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। हो गया स्पष्ट? ये कितना किए हैं आपने? आपको आता है पर बता नहीं आता होता तो मैं तो बिल्कुल डफर हूँ, सच्ची कह रही हूँ, ईमानदारी की बात बता रही हूँ। नहीं है, बीच में बहुत सारे वाक्य बताए आपने। वो बस कोई बोल रहा होगा ना, उसको देख के, जैसे कहते हैं ना पीछे लग पड़ा, वही वाली बात है मेरी। दिमाग नहीं कर रहा। तो इतना आप समझ लो, कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में कर्ता आता है, वह पढ़ता है और उसके द्वारा पढ़ा जाता है, बस ये फर्क है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। कर्तृ में कर्ता प्रथमा विभक्ति और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति में। ठीक है, हो गया जी। और कर्तृवाच्य में देखो, कर्तृवाच्य जैसे हम शुरू से करते हैं, साधारण वाक्य, स पुस्तकम पठति, स ग्रामम गच्छति, तौ ग्रामम गच्छतः। तो उसमें क्या हुआ? कर्ता के अनुसार कर्ता में प्रथमा विभक्ति आई और क्रिया प्रथमा के कर्ता के अनुसार चली। तौ गच्छतः है, तौ ग्रामम गच्छतः, तौ के अनुसार आई ना क्रिया। स पुस्तकम पठति, स के अनुसार क्रिया आई पठति, प्रथम पुरुष एक वचन। ये है, हो गया। इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं, जो शुरू से करते हैं। अब जो बीच बीच में आया 2-3 प्रत्ययों के साथ या कर्मवाच्य में, उसमें कर्म में तृतीया विभक्ति लगती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है और कर्म में प्रथमा। हाँ, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, जबकि कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्ता ने कर्म को अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट हो गया ये है। हाँ, अपोजिट कर लो, अपोजिट तो नहीं, अंतर है बस दोनों में। उसमें तृतीया हो गई और उसमें प्रथमा है। उसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है साधारणता, कर्ता ने कर्म को। देखो, जब हम कर्तृवाच्य करते हैं वो साधारण ही है, जैसे हम शब्द रूप चलाते हैं, कर्ता ने कर्म को, तो प्रथमा विभक्ति कर्ता हो गई और कर्म में द्वितीय आ गई। हाँ जी, और जब हम कर्म वाच्य करते हैं तब उसमें कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति आ जाती है। ठीक है, कर्म में प्रथमा आती है, तेन ग्रामम गतः, उसके द्वारा ग्राम जाया गया।
उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वह पुस्तक को पढ़ता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो वहां पर प्रथमा हो जाती है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है। और कर्मवाच्य इसलिए बोलते हैं कि क्रिया किसके अनुसार चलती है? क्रिया जो कर्म वाली कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार। कर्ता में जो पुरुष होगा, जो वचन होगा, उसके अनुसार चलेगी। और कर्मवाच्य में कर्म में जो वचन होगा, लिंग होगा, उसके अनुसार क्रिया बन जाएगी। तो जैसे तेन पुस्तके पठिते, उसके द्वारा भी सपुस्तकम पठितवान। नहीं, हाँ, अभी हमने ये नहीं कर रहे, तथा वो तो नहीं कर रही, हम तो सिर्फ कर्तरी और कर्मवाच्य को बता रही हूँ। अब हम आएंगे उसमें, वो कथा में लगता है कर्मवाच्य। वस्तु में सह है, इसलिए पठितवान है। हाँ, कर्म कथावतु में कर्तृवाच्य का ही प्रयोग होता है, तो इसमें कर्तृवाच्य की तरह कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में और क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है, वो अब हमने करना है। अब लंग लकार के बदले हम कथावतु प्रत्यय लगा देंगे। तो अब बताते जाओ एक नंबर से। राजा गृहम गतवान। राजा गृहम गतवान, राजा घर गया। हाँ जी। राजा नो गृहम गतवंतो। हाँ जी। दो राजा घर गए। हाँ जी। देखो, अब इसमें पहले था कर्तृवाच्य को ध्यान रखो, राजा और गतवान एक वचन लगा, राजानो गतवंतो ये द्विवचन लग गया, है ना। राजाना गृहम गतवंतः, सब राजा घर गए। हाँ, सब ने बोलो, राजा घर गए, उसमें अंडरस्टूड है, अपने आप समझ आ जाएगा कि राजा घर गए तो बहुवचन हो गए, दो। आवाज नहीं आ रही बहन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद उनका नेट चला गया। अच्छा, मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद मेरा फोन वो हो गया खराब, मुझे ऐसे डाउट हुआ। और सुंदरा जी का मैसेज आया हुआ, उनको ठीक है। क्या आज कक्षा हुई है ना? बताने का हो गया, इतना समझ आ गया। तो आप ये है कर्तृवाच्य है। पुष्पा बहन जी ठीक नहीं आ रही, सेंटर आवाज में नहीं आ आ रही आवाज, आप ठीक तरह से। हाँ, आ रही है आवाज, अब आ रही है। सेंटर में क्यों? सेंटर में तो नहीं, आप इन्हीं पहले से, आप नहीं, आप थोड़ा सा हो गए हो, थोड़ा सा और इधर हो जाओ, थोड़ा सा। हाँ, कट कट के आ रही है, पता नहीं क्यों कट कट के आ रही है। क्लियर नहीं है आवाज, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट के आ रही है बीच में, या तो नेट की समस्या हो जाती है ना बीच में। नहीं, बीच में ना सुंदरा जी का फोन आया हुआ है, वो चक्कर पड़ रहा है। उनको फोन कर रही है ना, तो आप क्लियर नहीं आ रहे हो ना उसमें। मेरी इधर तो ठीक दिख रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं क्लियर इधर वीडियो में कट कट का आवाज आवा है।
अब बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ जी, अब फोटो नहीं आ रही है आपकी, आप नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, मैंने ऑन किया हुआ है। असल में क्या है कि मैंने आज मोबाइल के उससे करा है कनेक्शन, उससे हॉटस्पॉट से किया। यहाँ पर मैं आ गई हूँ दिल्ली और बहन के घर आई हूँ। हमारे यहाँ पर थोड़ी परेशानी है, तो यहाँ इनका वाईफाई नहीं है, तो मैंने अपने इससे कनेक्ट किया। तो निहाल तो मैं फोन पे ही कर लूँ? कर लो जी, मैं फोन पे कर कर लो जी, हाँ, ध्यान से फिर सुनना, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है? कर लो फोन, फोन पर कर हाँ, लो। कर लेती हूँ, फोन से कर लेती हूँ, पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो इसलिए ध्यान से सुन लेना। फिलहाल बहुत सारे नहीं आए हैं, रिकॉर्डिंग तो फिर करनी पड़ेगी ना। फोन पर भी तो हो जाए रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ शशि दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आई है पर फोटो ठीक नहीं है। फोटो बार बार जा रही है और आवाज कट रही है। नहीं पहले ठीक था, सबसे मैंने पहले। उसको और आयो पाठ ना जी, कल कर लियो, फिर कर लियो यो, और ये करवा दो जी कोई श्लोक, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो जरूर चाहिए जी। हाँ, पाठ मत करो, यो और श्लोक करवा दो कोई, क्योंकि करवा पाठ दो श्लोक। रिकॉर्डिंग तो चाहिएगी श्लोक जी। भी आपको भेजूंगी कैसे, फिर मुश्किल तो ये है ना, पहले नहीं ना वो था। इसको सुन लो, फिर देखते हैं बाद में। मैंने उसे मेरी मंगवाया तो है फोन। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग तो हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पर आ गया। चलो, हो रही है, हो रही है रिकॉर्डिंग। चलो करते हैं, जितना भी होगा कर लेते हैं, फिर बाकी। इतना अच्छा कर्तव्य कितना समझ में आ गया? मेरी फोटो भी ठीक आ रही है ना? आप कह रहे थे, अब तो दिख रहा है ना? हाँ, अब ठीक है, ठीक है। तो ये तीन तीन शब्द आगे, गतवान, गतवंतो, गतवंतः, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन आ गया राजा में, और क्रिया में भी एक वचन आया। राजा नो द्विवचन और गतवंतो भी द्विवचन, राजा ना बहुवचन और गतवंता भी बहुवचन, ठीक है? बहुवचन। हाँ क्रिया जी, के अनुसार, क्रिया किसके अनुसार चली है? राजा के अनुसार। राजा कौन है? कर्ता, करता, करता। ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ तो जी, यहाँ कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी। राजा गतवान, राजा नौ गतवंतो, राजा ना गतवंतः। चलो, अब 2 नंबर बालिका। हाँ जी, अब 2 नंबर, वो नहीं है, रंजना जी नहीं है, अब आरती जी। हाँ जी। अब बालिका भोजनम भुक्तवती, हाँ जी, बालिके भुक्तवत्यो, वत्यौ, वत्यौ, भुक्त वत्यौ, वत्यौ। हाँ भुक्तवत्यौ, बालिकाः भुक्तवत्याः। हाँ जी। मतलब एक बालिका भोजन करती है, देखो, दो एक बाल बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ठीक है, बालिका भोजन नहीं करती है आएगा, या ये कौन सा कतवतु प्रत्यय है ना? कतवतु प्रत्यय के, के भूतकाल में। द्वारा भोजन भोजन किया, हाँ, बालिका ने भोजन किया, भोजन द्वारा किया, नहीं, तृतीया ने, बालिका बालिका ने ने भोजन। भोजन किया, हाँ जी। दो बालिकाओं ने भोजन किया, हम्म। और बालिकाओं ने भोजन किया।
हाँ जी, ठीक है। तो अब इसका प्रयोग कैसे करना वो देख रहे हो ना आप। बालिका भुक्तवती, क्या भुक्तवती, फलम भुक्तवती, भोजनम भुक्तवती, भोजनम ओदनम भुक्तवती। भुक्तवती, कुछ भी हो सकता है कर्म। पर जैसे हम शुरू से हमने सीखा था संस्कृत पढ़ते हुए, वही उसी तरह वाक्यों का प्रयोग हो रहा है, सिर्फ लंग लकार के बदले हुआ क्तवतु प्रत्यय। तो इसको मैं बार बार यही चीजें रिपीट कर रही हूँ। ये है कर्तृवाच्य, कर्ता के अनुसार क्रिया चली है, तो इसलिए कर्तृवाच्य। कर्तरी कर्ता होता है, और कर्ता प्रथमा विभक्ति में आता है, कर्म द्वितीया में आता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। तो बालिका भोजनम भुक्तवती, बालिके भुक्तवत्यौ, बालिका भुक्तवत्या, हो गया। देखो बहुवचन आएगा तो उसका बहुवचन बन गया, नदी की तरह चलता है, नदी नद्यौ नद्यः, नद्यः, भुक्तवती भुक्तवत्यौ भुक्तवत्यः। स्पष्ट है। अब इसमें कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है ना जो ना समझ में आई हो। नहीं ठीक है, आ गया समझ, मगर वही है कि प्रैक्टिस करनी होती है, जो मेरे को समय नहीं मिलता बिल्कुल भी पढ़ने का। उसको हाँ जी। अब 4 नंबर सत्यवन जी। हाँ, पत्रम पृथ्वीम पृथ्व्याम पतवतु पतितवतु पत्रे पतितवती पत्राणि पतितवन्ति। एक वतु ऊ की मात्रा है क्या वहां पर? नहीं है ना ऊ की मात्रा। ना जी, पतवती है, है। वत है जो, हाँ आदि। एक पत्थर पृथ्वी पर गिरा। क्या होता है? एक पत्ता पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पर गिरा। हाँ जी। 2 पत्थर गिरे और बहुत से पत्ते गिरे। गलत है जी। 2 पत्ते, पत्र नहीं बोलो ना, हिंदी में पत्ते होते हैं। पत्ते जी गिरे, पृथ्वी गिरे। 2 हाँ पत्ते जी, गिरे, और बहुत पत्ते गिरे। आगे पत्र गिरे, ना बहुत से ना हाँ जी, सारे, सिर्फ अच्छा पत्ते जी, गिरे, गिरे बहुवचन हो पत्ते गया। गिरे। हाँ जी, हाँ पत्ते जी, गिरे। देखो एक वचन में हम पत्ता गिरा लगाते हैं, वहां तो कोई हाँ कंफ्यूजन जी, है, कोई भी वो हाँ जी, नहीं है हाँ शंका। जी, हाँ जी, दो हमने लगा दिए, 2 पत्ते गिरे, तो पत्ते 2 गिरे। लगा दिए हाँ तो जी, पता चल गया 2 पत्ते, और पत्ते गिरे तो 2 नहीं लगाए, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा है, बहु। बहुत सारे। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुवचन में। तो ये हो गया नपुंसक लिंग का प्रयोग है, पतित्वत, पतित्वती, पतित्वंती। हाँ, उन्होंने वंती। हाँ तीनों जी, लिंगों में प्रयोग करके बताया कि कैसे विभक्ति चलेगी। ठीक है। चलेगी। हाँ जी, हाँ राजा मंत्र्यते, इसमें हाँ। कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना, कत वतु का तो नहीं ना हुआ, वित्वत का नहीं है ना, उसमें कत का प्रयोग है ना इसमें। कथा कथा का राजा कहाँ पर है? हाँ, मंत्र्यते, हाँ, कथा प्रत्यय का है प्रयोग क्या? सेवते, सेवेते, सेवन्ते। राजा ने मंत्री से मंत्रणा की। नहीं, इसमें कथा प्रत्यय भी नहीं है, कथा वतु भी नहीं है, लट लकार नहीं का है, प्रयोग। फिर तो हाँ राजा मंत्री से मंत्रणा करता है। हाँ, है, राजा मंत्री से भी नहीं है, मंत्री तो नहीं आया ना, मंत्र मंत्र यते राजा मंत्रणा मंत्र कर। करता है। हाँ, उषा पोषयति। बोलो नहीं, सत्यवंत जी ने पूछा बोलना। पूछा सूर्य हुआ, सूर्य हम्म, द्वारा पाला जाता है। द्वारा तो पोष नहीं है, ये पूछा तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो द्वारा क्यों लगाओगे? तो सूर्य पाला जाता है, सूर्य पालन करता है, पालन करता है। सीधा सा अर्थ है, क्यों लंबा चौड़ा बना रहे हो? पुत्री तर्क करती, और पुत्री तर्क करती है। हाँ, पुत्री तर्क करती है। ये इन्होंने जो नई धातुएं दी ना, उन धातुओं के प्रयोग के लिए ये वाक्य आ रहे हैं कि उन धातुओं का प्रयोग कैसे करना है। राजा मंत्रण करता है, हाँ, मंत्रणा सूर्य करता है। मंत्रणा करता है, सूर्य पोषण करता है, और पुत्री तर्क करती है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अब आगे 5 नंबर,
तो 5 नंबर आपका था। 6 पुष्पा बहन जी। मुझे बोले बहन जी? हाँ जी। अच्छा। नार्यों मिथा मंत्रियते। नार्यों नार्यौ नार्यों मिथः मंत्रियेते। नारियों किस नार्यौ कहते का क्या हैं? मतलब है? तो इसमें तो नहीं दिखा मेरे को ये जो है? शब्द शब्द कुछ है। नारी शब्द है। नारी शब्द में अच्छा, नारी स्त्रियां मिथ्या मंत्रणा करती हैं। मिथ्या को छोड़ दो, पहले नारी का बताओ मेरे को। नारियों का क्या अर्थ है? नदी नद्यों नद किया आपने? नहीं नदियों किया में? ना? नहीं, ये नहीं वो किया करोगे मैंने। तभी तो पता लगेगा। नदी नद्यों नद्यः, नारी नार्यौ नार्यः, तो 2 नारियां हो गई। और हाँ मिथ्या का हाँ, अर्थ देखो यहाँ पर शब्दकोश में, मिथ्या का क्या अर्थ है? मिथ का इसमें तो मुझे दिखा नहीं वर्ड कोई भी। हम्म। मिथ का तो वर्ड नहीं दिखा बहन जी। मिथ्या का क्या मिथ अर्थ तो दिया हुआ है ये शब्द मिथ्या को? मिथ्या से रिलेटेड होगा। मिथ्या मिथ आप मिथ्या से है। नीचे दीदी नीचे देख, मिठा है। परस्पर माने परस्पर। आपस में। देखो दो स्त्रियों ने मन मिथ्या से क्यों मंत्रणा की। बनाते गाली मिथ्या से रिलेटेड? जब वहां पर दिया हो तो वहां से क्यों नहीं ले रहे हो? पहले नहीं देखा, अब तो देख लो। मिथ बहन ये जी, मिथ पृष्ठ पे दिया हुआ ना, मिथा व परस्पर। परस्पर मिथ, हाँ। मंत्र ये अच्छा, थे। दो स्त्रियों ने आपस में परस्पर मंत्रणा की। हाँ, 2 स्त्रियों ने, 2 नारियों ने आपस में मंत्रणा की। मंत्रणा मतलब विचार विमर्श होता है। नहीं आओ तो जी, सीधा सा बन गया ना। ऐसे नहीं आओ नहीं, जी। 2 तो नारियों ने आपस से में बातें की, ऐसे नहीं आओ जी। बातें नहीं है ना। अच्छा मंत्रणा का मतलब मंत्र का मतलब मंत्रणा होता है, विचार विमर्श। अच्छा, विचार। बातें करना अलग होता है। अच्छा, 2 इन स्त्रियों ने परस्पर अच्छा, विचार मिथा आप विमर्श दिखा किया। मेरे बात को। ये बता तो दी, मंत्रणा की बात की। चलो, हो गया। तो सामने सामने जब होता है तो हम अपनी जब कल्पनाओं में खो जाते हैं, वहां पर परेशानी होती है। वहां जो चीज समझाई जा रही है वहां पर आपका ध्यान नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो वो भी चीज इसलिए आप उसको मिस कर जाते हो। तो पहले तो नदी शब्द को देखना है। वो मैं कितना कहा आपको कि वो याद करनी है, हर बार कह देती हूँ ये चीजें जरूरी याद करने वाली हैं। कर लोगे फिर आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, करो तो सही। तो 2 नारियां मिथा का देखा हो तो आपको पता लग जाएगा परस्पर मंत्र ये जे सेवते सेवते मंत्रणा करती हैं। चलो आगे। आभा जी। पुत्री जननीं गवेष्यति। गवेशयति पूरा। गवेशयति। गवेशयति। हाँ जी। पुत्री माता को ढूंढती है। हाँ, माता को ढूंढती है उसका भी, कहाँ पर गई माता। जब आप घर में कहते हैं मम्मी कहाँ गई कहाँ गई, ढूंढते रहते हैं, तो उसको गवेषणा, गवेश धातु से आएगा, तो गवेशयति ढूंढती है। अगला भी कर दो, आपका बहुत छोटा। भुक्तवंतम तम पश्य। भुक्तवन्तं तं पश्य। हम्म। आपने देखी थी, शब्द रूप देखे थे? नहीं बुआ, मैं देखे तभी नहीं इस कर बार। पाओ। तभी कर पाओगे ना, इसका अर्थ नहीं तो देखती नहीं। हूँ मैं। और आप में से किसने देखे हैं? आप कृपा जी की बारी है। हाँ जी, मैं बताऊं? नहीं, पहले सुंदरा जी से, डॉक्टर सुंदरा जी की, फिर उसके बाद आपकी, है ना? नमस्ते अच्छा आचार्य जी, ठीक है। मेरी भी आचार्य जी हाँ, बीच नमस्ते। में। बोलूं क्या? आचार्य जी, हाँ जी। मेरी भी है आचार्य जी बीच में। पहले मेरी आभा जी के बाद। हाँ, आपको बोल रही हूँ कि बोलो अर्थ 7वें का, 7वां वाक्य।
भुक्तवन्तं तं भुक्तवन्तं पश्यन् पश्य पश्य। पश्य हम्म। उन्होंने भुक्तवन्तं खाया। यही तो आप लोगों ने नहीं देखा शब्द रूप, किसने देखा? तो मैं उसी से पूछूंगी। शब्द रूप देखे थे आपने? गतवान, गतवंतो, गतवंता, गतवंतम, गतवंतो। हाँ कृपा जी आप ही बताओ। हाँ जी। भुक्तवंतम तम पश्य, खाए हुए उसको देखो। हाँ जी बिल्कुल ठीक। देखो ये क्योंकि कथावतु प्रत्यय काम कर रहे हैं, जब तक इसके रूपों को नहीं याद करोगे तो आगे आपको कैसे आएंगे? प्रथमा के तो कर लोगे जैसे कैसे, द्वितीय तृतीया चतुर्थी वो भी तो करने हैं ना आगे। तो उसके जिसने खा लिया है उसको देखो। ये मेरे को बैठा है वो देख, उस मोटे आदमी ने कितना खाया उसको जरा देखना, उठा ही नहीं जा रहा उससे। ऐसे आते हैं ना शब्दों का प्रयोग। तो भुक्तवान मतलब खा लिया, भुक्तवान खा लिया। जब द्वितीय विभक्ति लग गई तो भुक्तवंतम बन गया। भुक्तवान, भुक्तवंतो, भुक्तवंतः, भुक्तवंतम, भुक्तवंतो, भुक्तवतः। तो क्या बन गया? उस खाए हुए को, जिसने खा लिया है उसको देखो। क्या विभक्ति है? भूतकाल तो लगेगा। खाए हुए देखो। आगे भुक्तवता तेन कार्यम कृत। भुक्तवता तेन पाओगे नहीं कार्यम तो। कृतम्। उस खाए हुई ने तेन कार्यम कृतम्, उस खाई हुई ने कार्य किया। हाँ जी हाँ, पर उसको थोड़ा सा आपने लगा लिया तेन के आधार पर, तो उसको खाए हुए उसके द्वारा, है ना? तेन आ गया ना जी तृतीय जी। विभक्ति का, तो ये भुक्तवता भी तेन है। तो उसी का विशेषण, उसके तेन द्वारा का विशेषण है। कैसे वो? जी भुक्ता। जी। चलो आपने अपने अनुमान से बहुत अच्छा अर्थ किया कि उस मैंने सुना ही खाए नहीं था हुए आचार्य के। जी, वैसे अंदाजा लगाया। मैं कक्षा में नहीं थी ना, मैंने वैसे ही आप लोगों की सुन के हाँ अंदाजा लगाया ना। हाँ, वो कर लिया, सुन लिया करो ना फिर वीडियो, तो फिर पीछे नहीं जी रहोगे जी। ना फिर। आचार्य जी तो बहुत व्यस्त चल रही थी, घर में बीमार वो चल रहे हैं, मैं बहुत अच्छा परेशान थी थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। उस खाए हुए के द्वारा। तो भुक्त बताते हैं तृतीया विभक्ति, और भुक्त बता भी तृतीया विभक्ति। तो उस खाए हुए के द्वारा कार्य किया गया, या खाए हुए उसके द्वारा कार्य किया गया। जिसने भोजन खा लिया है उसने कार्य किया है। ठीक है। तो अब ये कर्मवाच्य हो गया ना। तेन कृतम, यहाँ पर क्या लग गया? ये कौन सा प्रत्यय लगा? त प्रत्यय। हाँ प्रत्यय। हाँ त प्रत्यय लगा। और कार्यम आ गया प्रथमा विभक्ति। कार्यम द्वितीय में भी कार्यम होगा, प्रथमा में भी कार्यम ही होगा। पर यहाँ पर हमें पता है कर्मवाच्य में तृतीया के साथ कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, तो हम इसको प्रथमा कहेंगे। ठीक है। तो खाए हुए उसके द्वारा कार्य किया गया। समझ में आया? अगर यहाँ पर हमने कथावत प्रत्यय लगाना होता तो कैसे लगाते? बता सकता है कोई? कृपा जी आप सह बताओ। कार्यं कृतवान्। हाँ भुक्तवान हाँ कार्यम हाँ, भुक्तवान लगा देंगे ना साथ में, वो भी हमने। यानी भुक्तवान कार्यम भुक्तवान सह कार्य कृतवान। कृतवान। जिसने खा लिया उसने कार्य किया। ठीक है। वैसे उस तरह से अगर कर्तृवाच्य हो गया, ये हो गया कर्मवाच्य और भुक्तवान के साथ। चलो सबकी बारी हो गई एक बार। अब आगे भुक्तवते तस्मै वस्त्रम देहि। शशि दीदी। कुछ लोग ध्यान का समझ के आ जाते हैं, उनको परेशान नहीं होती। हाँ जी शशि दीदी बताओगे? भुक्तवते तस्मै वस्त्रम देहि।
है, सामने हो? हाँ, मैं वो बंद था ये। अच्छा, आप बोल रहे थे? हाँ जी। अच्छा। भुक्तवते तस्मै वस्त्रम देहि। खाए हुए ने। अच्छा, भुक्तवते तस्मै, तस्मै में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तृतीया तो आप रोज कर रहे हो, तेन तेन आ रहा है, तृतीया चतुर्थी में है, कौन? चतुर्थी है बहन जी। नहीं, बीच में मत बताओ ना, सोचने दो, सबको मौका देती हूँ ना। चतुर्थी है ना, तेन होता है ना तृतीया में तो। हाँ जी, तेन तृतीया में। तो ये कौन सी है? तेन ताभ्याम ते ही, फिर तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तो कौन सी हो गई? चतुर्थी। हाँ जी, चतुर्थी। भुक्तवते तस्मै वस्त्रम देहि। के लिए, उसके लिए। हाँ जी, और भुक्तवत चतुर्थी है ना। आपको पता है विशेषण उसके लिए। विशेषण एक से विभक्ति है। खाए हुए उसको वस्त्र देहि, वस्त्र दो। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है ना, वो भी भूल गए, है ना। अच्छा, जिसको देही, दिया हाँ। रहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ना। तो वही तो उसी का हाँ है, जी। तस्मै वस्त्रम देहि, उसको दो। किस? उसको जिसने खाना खा लिया है, जिसने खा लिया है उसको कपड़ा दो। वस्त्र दो। खाए हुए उसको, जो खाए खाना हुए खा के चुका है। लिए नहीं हो सकता? खाए हुए के लिए वस्त्र दो। हाँ, के लिए भी लगा सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं ना। ठीक जिसको है। सीधा दिया जाता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति आती है ना, और चतुर्थी आती है, सॉरी। तो हम जब भी कहते हैं उसको भिक्षुक को वस्त्र दो, भिक्षुक को भोजन दो, तो चतुर्थी लगाते हैं ना। भिक्षुकाय भोजनम देहि, या ददाति देता हाँ है। जी। वैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए भी। उसके लिए तो उसका अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसके लिए मैं अच्छा। आपको भी दे सकती हूँ, तीसरे बंदे के लिए आपको भी दूंगी, पर उसको देना है तो उसमें अर्थ द्वितीय का ही आएगा, पर देने के योग में चतुर्थी आती है, इसलिए चतुर्थी लगी है। तो खाए हुए उसको, जिसने भोजन खा लिया है उसको वस्त्र दो। तो एक वाक्य में बनाना होगा, तो खाए हुए उसको वस्त्र दो। ठीक है, समझ में आया? यहाँ देखो, हाँ जी। सातवें में भोजन किए हुए उस ब्राह्मण को यह एक फल और दो। भोजन किए हुए उस ब्राह्मण को, भोजन खाए हुए या का भोजन किए हुए उसको वस्त्र दो। ठीक है। अब तो खाए हुए हाँ जी। के लिए नहीं हो सकता? नहीं, के लिए मैं बता रही हूँ ना। हाँ जी। के लिए जब हम करेंगे तो उसमें हम थर्ड पर्सन को, मैं आपको दूंगी, उसके लिए वस्त्र दिया आपको, तो उसके लिए दिया, उसको दे दो जाके। पर हम यहाँ अगर डायरेक्ट दे रहे हैं तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति लगती है ना, देने के योग में चतुर्थी लगती है। नहीं तो समझ यहाँ आ पर रहा। मैं कहती हूँ कि मम्मी के लिए हम्म। फल ले जाओ। हम्म। हाँ, मम्मी के लिए फल दो। हम्म। तो मैं आपको बोल रही हूँ, फिर मम्मी वो थर्ड पर्सन हो गई ना, है। हाँ। हाँ। जब मैं डायरेक्ट आपको दे रही हूँ, मम्मी को दो, तो क्या हो जाएगा, हम्म। वो डायरेक्ट हो गया ना। तो सीधा किसी को देना है हमने, तो वहां भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। अर्थ चतुर्थी का नहीं लगाना है, देने के योग में चतुर्थी लगी है, इसलिए यहाँ पर भी चतुर्थी लगी है। ठीक है। तो तो उसको हम भोजन किए हुए उस भिक्षुकाय ब्राह्मण भोजनम को। देहि, भिक्षु को भोजन दो। हाँ। तो भिक्षुक के लिए भोजन दो, भिक्षुक को भोजन दो।
भिक्षु को भोजन देते हैं, तब कई जगह पर बराबर अर्थ हो भी सकता है ये, पर हमें जो अच्छा, करना है वो सीधा खाए हुए सीधा, को वस्त्र दो। हाँ, या भोजन किए हुए को वस्त्र दो, भोजन खाए हुए को वस्त्र दो, ऐसे। ठीक है, चलो आप 3 नंबर, आरती जी। हाँ जी। भुक्तवती तस्मिन् स आगतवान। भुक्त तस्मिन्, ये तो हो गई ना सप्तमी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो हो गया ना कि मैं पर। हाँ जी। तो भुक्तवती क्या हुआ कि जब ये मतलब भूतकाल में इस्तेमाल उसका होगा। नहीं, हाँ, उसका भोजन किए जाने पर, उसके उसके भोजन भोजन किए जाने पर, जाने पर वह आया। हाँ, वह आया। अब मतलब कि दोनों का हो सकता है, वो स्वयं भी भोजन किए जाने पर, वह भोजन किए जाने पर वह आया, या उसके भोजन किए जाने पर वह दूसरा कोई आ गया। यहाँ कौन सा अर्थ है ये नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो उसके भोजन कर लिए जाने पर वह आया। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा वो स्वयं कैसे हो सकता है कि उसके भोजन। ऐसे भी होता खाने में, उसमें वह आया, नहीं जैसे नहीं उस खाए हुए या खाने में। तो पहले भी नहीं नहीं मैंने उस आपको भावे सप्तमी का अर्थ बताया था। जब दो जगह ऐसे सप्तमी सप्तमी आ जाती है, तो उसमें ऐसे हाँ अर्थ होता जी। है ऐसा काम कर लिए जाने पर, ऐसा हो जाने पर, तो दोनों में सप्तमी आई है। तो उसके मैडम ये भोजन, 8वां वाला, नीचे 8वां वाला देखो, उसमें लिखा हुआ है ना, जब वह खाना खा चुका तब भुक्तवती तस्मिन। हाँ हाँ, तो वही चीज है ना, वो उन्होंने 2 वाक्यों में बांट दिया है। जब वह खाना खा चुका तब, मतलब उसको जब इकट्ठा आप करोगे तो उसके भोजन कर लिए जाने पर, अर्थ वही है ना, है अंजना हाँ जी, ठीक उसके है। भोजन कर लिए जाने भोजन पर कर वह लिए आया, जाने मतलब पर जब वह भोजन कर चुका, जब वह भोजन का खा चुका तब वह आया, ऐसे तोड़ तो के बोल सकते हो उसको। तो ये परंतु वह जो अर्थ, है ये थर्ड पर्सन के लिए आएगा ना कि कोई और हाँ आया। थर्ड, हाँ वह लगता है थर्ड पर्सन ही लगता है, वह आया। और उसके लिए भी हो सकता है वैसे, कि उसके भोजन कर लेने पर वह आया, जब उसने नहीं भोजन कर ये तो लिया मुझे तब। तब ठीक नहीं लग मतलब रहा? उसके भोजन कर लिए जाने पर, जैसे जैसे सपोज कि भाई मैं घर पे हूँ और हाँ कोई खाना खा रहा है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि इस उसके भोजन कर लिए जाने पर वह आया, मतलब थर्ड हाँ पर्सन। ये उसी उसके लिए मुझे ये वह थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया कि हाँ, उसके अपने लिए जब कैसे उसने, वह आया। ऐसे भी होता है ना कि मतलब उसने आपके घर खाना क्यों नहीं खाया, तो आप क्या बोलोगे, उसने भोजन कर लिया था तब वह आया, तब वह अच्छा। आया था, जब उसने भोजन कर लिया था तब वह आया था। तो वो अच्छा, अर्थ भी भोजन आ घर सकता है मतलब, ना। हाँ भोजन घर से करके आया था वो। हाँ, तो वो अर्थ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। ये ठीक। कहने का मतलब है कि वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते किस अर्थ में इन्होंने दिया, क्योंकि पहले हम्म। बहुत बार इंग्लिश में भी हो जाता है ना, ही मतलब हिम लगा देते हैं, ही लगा देते हैं। अब ये ही उसी ही के लिए, या कोई अदर ही है उसके लिए, तो ठीक। इसलिए हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी, दोनों अर्थ ठीक है। हमने तो वह ही लगाना है। तो उसके, जब वह भोजन खा चुका, कर चुका, या उसके भोजन कर लिए जाने पर वह आया, या कोई दूसरा भी आ सकता है और वह स्वयं भी आ सकता है। दोनों तरह से अंजना जी, दोनों तरह से लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है, अर्थ तो वही बनेगा। पर मैं आपको जानबूझ के वो बताना चाहती हूँ, पर जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें वैसा ठीक रहता है, और ये भी अर्थ ठीक है, अर्थ वही है, दोनों का अर्थ वही है कि ठीक उसके है। भोजन कर लेने पर वह आया, और या जब वह भोजन कर चुका, खा चुका, कर चुका, तब वह आया, तो वह आया। ठीक है, उसमें हमें तब अपनी तरफ से लगाना पड़ता है।
तो उसमें सीधे शाब्दिक अर्थ आ जाते हैं, पर दोनों अर्थ मीनिंग वही निकलता है। ठीक है, आगे स ठीक ठीक। पठति स्म लिखति स्म निवसति स्म च। हाँ जी सत्या बहन जी। स पठिते स लिखते स्म 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 मैंने पढ़ के बताया ना आपको, पठति स स्म। पठिते वह पढ़ता है। स्म का अर्थ याद भूल गए आप लोग, बहुत पहले समय करवाया था। समय हाँ ये बहुवचन है जी। नहीं बहुवचन नहीं है। और स्म किसके लिए आता है, था किसको था याद है? बहन जी मैं बताऊं, था पढ़ता था, हाँ पढ़ता पढ़ता था। था, लिखता था अच्छा, और रहता था। वह पढ़ता था। सत्यबेन जी सुनो सुनो लिख सत्यबेन जी, अब हाँ जी सभी हाँ सुनो जी। जिनको याद नहीं है। स्म जब हम किसी भी लकार के साथ स्म शब्द लगा देते हैं तो वो था, मतलब अच्छा बहुत दूर का पास्ट टेंस आ जाता है, एकदम अभी नहीं, अभी के लिए निकट भूत का नहीं, थोड़े दूर भूत का, कि आजकल के नहीं, जो पुराना भूतकाल का अर्थ आ जाता है। आपने लकार लट लकार स लगाया, लगाया, हाँ जी। स उसका वह भूतकाल पढ़ता में था, अर्थ आ गया। वह हाँ लिखता पढ़ता था, था। वह लिखता था, वह निवसती च और वहाँ बैठा स्म था। बोलो ना, स्म। है? है? हाँ स्म बोलो, शब्द समय स्म। हाँ जी समय। हाँ जी वो बोला जी स पढ़ती समय, लिखती समय, हाँ वो अर्थ हो गया। निस्वती समय च। बसती वह पढ़ता था, वह लिखता था और वह बैठा था। निवसती बैठना होता है। मेरे याद नहीं जी। याद नहीं, बढ़िया आसानी से निवासित बोल दो, कैसे निवास याद। निवास हाँ निवास किसको बोलते रहता हैं? रहता हाँ था जी। रहता था। हाँ जी, रहता। नहीं आता, सीधा बोल दो, मेरे को नहीं आता, ऐसे थोड़ी बोलना होता है। आ गया ना ध्यान से? बुआ हाँ जी। बुआ ये नहीं समझ आया, भुक्तवते तस्मै वस्त्रम देही। है ये अभी तक आप वही बैठी हुई हो। सीधी सी बात है, जिसने खाना खा लिया उसको वस्त्र दो, बस बात हाँ खत्म। देखो ठीक इसमें है। बेटा ये है सिर्फ कि देने में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है, लेकिन अर्थ चतुर्थी का प्रयोग नहीं होता। अच्छा ठीक जैसे है। हम अर्थ हाँ तो जैसे द्वितीया हमने में वो किया लगेगा था ना, ना, कर्म अर्थ में द्वितीया चतुर्थी का ही लगती है। लगेगा। ठीक है ठीक है हाँ देने के योग में सिर्फ चतुर्थी विभक्ति हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। हाँ जी, ये कुछ उपपद विभक्ति जब हमने किया था तो उसमें शायद हमने ये सब हाँ सब किया था। उपपद विभक्तियों की हाँ बहुत कर जी रहे हैं हमने, हाँ कितनी जी प्रैक्टिस हाँ कर। जी। ठीक है ठीक है। हाँ अब समझ आ गया। देखो उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया। अब थैंक यू आरती जी। अब बारी किसकी है? पुष्पा बहन जी की। वह हाँ घर जी, गया, वे संस्कृत दोनों बनाओ। घर गए। हाँ संस्कृत बनाओ ना बहन जी अब। हाँ संस्कृत बनी है, हिंदी बनी सावधान हुई है। प्रत्यय लगाने का। गतवान। वह घर गया, वे दोनों घर गए, वे सब बस घर एक गए। एक का करते जाओ, आगे हाँ बाद में जी पढ़ना। वह गया। सा गृहम गतवान, हाँ जी हाँ सा बस गृहम शायद। गतवान, दौ गृहम गतवन्तौ, गतवान गतवन्तौ, हाँ बीच में गतवन्तौ। बोलना नहीं है सत्या बहन जी, हाँ क्यों जी, बोल रही हो? सत्य डिस्टर्ब बहन जी होते हैं बोल ना, रहे बीच में। हाँ जी, मना सा कर दिया। गृहम गतवान, हाँ दौ 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 हाँ भी बोला तो था तौ तौ आपने। तौ आ जाएगा ना, तौ गृहम हाँ हाँ जी गतवन्तौ और हाँ ते जी। गृहम गतवन्तः। हाँ आ गया ना। बहन जी ऊपर वाले को देख के आया, अपने आप तो हाँ कुछ तो नहीं कोई आया। बात नहीं, उसी को देख के याद भी करना है। कमी है आप में, आप याद करते नहीं हो, मतलब देखते नहीं हो, सही मुश्किल सही ये है। है ना। शब्दकोश देखते हो ना, विभक्तियां देखते हो, तो फिर तो मुश्किल लगेगा ना, वो देखोगे तभी तो आएगा। जो मैं कहती हूँ
ऐसे बेकार में तो आपसे याद नहीं करवाती ना, जो करना तो उसको करो यार, तभी तो झटपट आ जाएगा, फिर मुश्किल ही नहीं है कुछ। अगला बोलो एक बार। लड़की जहाँ आई, वह लड़की जहाँ आई, सा बाला अत्र आगवती। आपकी बारी है अंजना जी। हाँ जी, नहीं आपकी बारी तो नहीं। 5 अच्छा नंबर 4 हाँ, नंबर हो गए। पुष्पा बहन जी बीच में बोल गए, आपकी पहले थी, ठीक है। हाँ जी सा बोलिए। बाला अत्र आगवती, ते आगतवती, आगतवती। ते आगत, दोबारा से बोलो एक बार, शुद्ध सा उच्चारण। बाला अत्र आगतवती। हाँ सहा क्यों बोल रहे हो, सा बाला। सा लड़की के लिए सा आएगा ना, सा बाला। हाँ जी। ते ये तो आगत वत्तई, वत्यो। हाँ आगत वत्यु। ता आगत वत्याः। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक। नदी शब्द याद करोगे तो बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। चलो आप आभा जी। एक पत्ता पृथ्वी पर गिरा, 2 फूल गिरे और 3 फल गिरे। एकम पत्रम पृथ्वी, पृथ्वी पर। हाँ जी, कौन सी होगी? पृथ्वी पर पृथ्व्याम पतितवत। हाँ जी। द्वे द्वे पुष्पे पतितवती। हाँ जी। त्रीणि च फलानि पतितवन्ति। शाबाश। अब ये देखो, 2 फूल में द्वे लगाने की जरूरत नहीं है, एक में एक लगाने की भी जरूरत, लगाओगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लगाओगे तो अर्थ निकल आता है, ठीक है। पत्रम पृथिव्याम, पृथिव्याम भी लगा सकते हो, पृथ्व्याम भी लगा सकते हो। 2 शब्द होते हैं ना, एक पृथ्वी और एक पृथ्वी। जब हम मंत्रों में बोलते हैं पृथ्वीम द्यामुतेमा, तो पृथ्वी लगाओगे तो पृथिव्याम, आपने पृथ्व्याम लगाया। और एक पृथ्वी होता है, आधा थ और वी, तो उसमें पृथ्व्याम जो तीसरे वाक्य में लिखा है वहां वैसे लगेगा, और दूसरे में पृथ्वी लगाओगे तो पृथिव्याम ऐसे। तो पतित्वत, पतित्वती, पतित्वंती हो गया, ठीक है। तो पुष्प लगा दोगे तो उसमें द्विवचन अपने आप आ गया, द्वे नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, एक पृथ्व्याम होता है, एक पृथ्वीयाम भी होता है। हाँ पृथिव्याम, पृथिव्याम, पृथ्व्याम। हाँ लगा दिया। पृथ्व्याम क्यों लगाया उसमें इन्होंने? को छोटी की मात्रा आएगी, पूरा होता है पूरा और छोटी ई की मात्रा होती है। एक मिनट बताऊं आपको, बड़ा सा लिख के अगर दिखे यहाँ पर मेरी फोटो के साथ, ये बनता है पृथ्वी शब्द का, जो हम मंत्रों में पढ़ते हैं, वेद मंत्रों। ये दिख रहा है, ये उल्टा आ गया, कैसे दिखा, कैसे सीधा कैसे दिखेगा? नहीं दिख रहा था। ठीक है, ठीक दिख रहे। हाँ अच्छा, मेरे को इधर उल्टा दिख रहा है, समझ में आ गया। ये पृथ्वी शब्द से पृथ्व्याम, और एक जो पृथ्वी, एक ये पृथ्वी शब्द है, ये पृथ्वी। बुआ थोड़ा ऊपर करो, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी शब्द है, इससे पृथ्व्याम बना, जो 3 ऊपर उदाहरण वाक्य में तीसरे वाक्य में है। तो पृथ्वी से पृथ्व्याम बनेगा और पृथ्वी से पृथ्व्याम, ठीक है। दोनों ही ठीक होते हैं, पर बहुत लोग पृथ्वी वो बोलने लगते हैं और फिर पृथ्वी में भी पृथ्वी बोलने लगते हैं, उसमें ई की मात्रा नहीं बोलते, उसको हमने ध्यान रखना। बुआ ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ, जब आप आओगे ना तब मैं आपसे क्लियर कर लूंगी। क्या नहीं क्लियर हुआ? एक ही शब्द होता है, पृथ्वी तो एक ही शब्द होता है। पृथ्वी 2 तरह के शब्द है ना, 2 शब्द बनते हैं, एक पृथ्वी होता है और एक पृथ्वी होता है, 2 शब्द है। नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा।
एक तो आभा जी होता है ना कि हम हाँ पृथ्वी एक लिखते हैं, पृथ्वी आधा है आधा था और और एक वह ई की पृथ्वी है। मात्रा, एक पृथ्वी। हाँ ठीक है। ठीक है, पृथ्वी से तीसरे हाँ वाला बनता है जो अच्छा पृथ्व्याम, और पृथ्वी से पृथ्व्याम बनता है। ये आपने पृथ्व्याम बोला था, इसलिए मैंने कहा उच्चारण में गलती है या लिखने में, तो स्पष्ट हो जाए। दो तरह से शब्द है हमारे। ठीक चलो ठीक है। आगे, अब किसकी बारी है? आभा के बाद सबके एक एक बार हो जाए, फिर करते हैं। आगे सुंदरा बहन जी की है शायद। जी। स आचार्य जी। आगतवान, वह हंसा, स हसितवान, हाँ स जी। पठितवान, स लिखितवान, हाँ स जी सागर। सोयासितवान, इसका जी सपितवान। जी। उसने देखा, स दृष्टवान। हाँ जी दृष्टवान। जी ठीक है। और उसने काम किया, स कृतवान, स कार्य कृतवान। कार्य किया ना, अच्छा जी, हाँ कार्य जी हाँ जी। कृतवान। स कार्यम कृतवान, हाँ च जी। च। पर फिर आए स च कार्य कृतवान। जी जी, च च पहले कार्यम। आपने कहा स च कार्य कृत। जी धन्यवाद। और इस बस वैसे अगर वो बुद्धि आ गई थी। बनाए कर्मवाचक कथा प्रत्यय लगाकर बनाए तो जी जी कृपा जी बताएंगे। वो तो कृपा जी, तो फिर सब ध्यान से सुनो। हाँ जी। कथा तेन प्रत्यय लगाकर आगतः, बताओ। तेन आगतः, तेन हसितः, तेन पठितः, तेन लिखितः, तेन एक सुप्तः। मिनट, एक मिनट, देखो ये क्या नाम है, कृपा जी। जब कर्म नहीं होता है ना तो नपुंसकलिंग एक वचन लग जाता है। अच्छा, तो आगतम। तेन हंसितम, अच्छा अच्छा। तेन तेन पठितम, ऐसे। आगतम, तेन। अच्छा अच्छा ठीक है। तेन आगतम, तेन हसितम, तेन पठितम, तेन लिखितम, तेन सुप्तम, तेन दृष्टम, तेन कार्यम च कृतम। तेन कार्यम कृतम। ठीक है, तो इस तरह से अगले वाक्य ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, सबने कर लिया। अब आगे वाले थोड़े से मुश्किल होंगे, क्योंकि उसमें आपको, अब सविता जी को क्या हो गया आज, उसमें दूसरी दूसरी विभक्तियां लगेंगी। जैसे छठे से देखो, ये विभक्ति है ना, को देखो तो सोयुवे बालक, तो स्वपंतम बालकम पश्य, स्वपवंतम। तो मैडम पहले हम कर लेंगे, लेकिन आपके सामने ही करेंगे रिवीजन इसकी। कर तो लेंगे हम थोड़ा बहुत, लेकिन फिर आपके सामने करेंगे, गलतियां तो इसमें आप लोग पहले विभक्ति को देखना, विभक्तियां देखोगे फिर उसके बाद कर पाओगे। ठीक है, फिर उसको करना, फिर हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी। आज सविता जी क्या हो गया, लेट क्यों हो गए? सविता जी, चलो सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी सबको। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आरती जी आचार्य जी आज मैं बीच में बोल पड़ी, मेरी नमस्ते जी, गलती माफ सबको करना। सादर नमस्ते जी। मैंने कहा मैं आज कल आपके पड़ोस में आई हुई हूँ, यहाँ सामने। किसके पड़ोस में? आपके पड़ोस में। मेरे पड़ोस में? कहाँ पर? सरस्वती गार्डन। अरे वाह, एड्रेस दो, मैं आपको मिलने आती हूँ। बहन के। हाँ जी, एड्रेस भेजो मुझे कंचन जी। कब तक हो यहाँ पे? हाँ जी, 3-4 असल में घर में हो रही है, पेंट में के तरह तो और सिर दर्द। तो आप आओ ना, फिर मेरे घर पे आओ।
हेलो, हाँ जी कंचन जी। बहन जी हाँ जी कंचन जी। हेलो 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 हेलो